हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इनर्ट गैसेस के बारे में। अगर मैं बात करूं इनर्ट गैसेस की, तो इनर्ट गैसेस को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इनर्ट गैस को हम जानते हैं निष्क्रिय गैस, और इसका एक अन्य नाम भी है और इसे बोलते हैं अक्रिय गैस। मतलब ये किसी गैस के साथ, किसी अन्य गैस के साथ कोई भी क्रिया नहीं करता, इसलिए इसे अक्रिय गैस और निष्क्रिय गैस बोलते हैं। और इनका ही अनोदर नाम है नोबल गैस। अब इन्हें निष्क्रिय गैस क्यों बोलते हैं या अक्रिय गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये किसी भी रासायनिक क्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये किसी के साथ मतलब बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? नोबल गैस कहते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है भाई, ये जो किसी भी रासायनिक क्रिया में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते? तो हम जानते हैं कि जो अगर मैं बात करूं नोबल गैस कितने टाइप्स कितनी है होती हैं? तो नोबल गैस होती हैं 6। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट है हीलियम, सेकंड नियॉन, थर्ड आर्गन, फोर्थ क्रिप्टॉन, फिफ्थ जिनॉन और सिक्स्थ है रेडॉन। अगर मैं बात करूं हीलियम की, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और जो नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है 10। क्लियर? अगर यहाँ पर मैं बात करूं, जो अब नियॉन में जितना इनका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही यहाँ पर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। तो यहाँ पर 2 ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ही क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ऐसे ही नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 10 है, तो 10 ही यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 10 ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अब क्या बात है यहाँ पर, अगर इन्हें KLM सेल्स में डिवाइड करें, भाई पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इसमें क्या होता है? यहाँ पे 4 सेल होते हैं KLMN। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 8। थर्ड सेल में 18 और फोर्थ सेल में 32। तो इनके जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं वो फिल होते हैं, यानी कि वहाँ पे कोई भी वैकेंसी नहीं होती। जैसे अगर मैं बात करूँ हीलियम की, तो हीलियम फर्स्ट सेल में ही क्या हो जाता है? फुलफिल हो जाता है, यानी कि K सेल में ही इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो K सेल में ही फुलफिल हो जाते हैं। और अब L सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? 0 रहेंगे। तो फर्स्ट सेल फुलफिल हो गया, तो इसके पास कोई भी वैकेंसी नहीं है, ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन्स देता है ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेता है, क्योंकि इसके पास जो अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फुलफिल कर रहे हैं, इसकी जो K सेल को फुलफिल कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं नियॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 होते हैं, तो फर्स्ट सेल में तो कितने आ गए? 2, और सेकंड सेल में कितने आ गए? 8। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से डिवाइड हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी अगर फर्स्ट सेल भी फुलफिल है, सेकंड सेल भी फुलफिल है, अब सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन्स देगा ना ही ये किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेगा। तो ये ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं ना किसी से इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, किसी को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? नोबल गैसेज कहते हैं या निष्क्रिय गैस कहते हैं। अगर मैं बात करूं कितनी है? 6 टाइप्स की अभी बताया था कि कौन कौन सी होती हैं। तो अब इनके यूजेस हम पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम्स नहीं है भाई जो यहाँ से क्वेश्चन ना अराइज हुए हों। बहुत तरह तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम वो पढ़ने वाले हैं। सब कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं, इनके यूजेस बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं हीलियम के बारे में। हीलियम का जो सिंबल होता है वो होता है He। तो सिंबल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। हीलियम का जो सिंबल है He, इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। फर्स्ट पे आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम। अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो ये सबसे हल्की तथा एज्वलेंसील गैस है। मतलब हाइड्रोजन के बाद एटॉमिक नंबर हीलियम का आता है, तो हल्की हुई। सबसे हल्की अगर बात करें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद क्या है? हीलियम। और एज्वलेंसील का मतलब है ये मतलब जलती नहीं है, किसी के साथ क्रिया नहीं करती, क्रिया करने पर जलती नहीं है, एज्वलेंसील गैस है। और इसकी जो खोज है वो किसने की है? तो खोज भी याद रखनी है, फ्रैकलैंड और लोकेयर ने। फ्रैकलैंड और लोकेयर ने। और हल्की गैस होने के कारण इनका जो प्रयोग है वो गुब्बारों में भरने के लिए किया जाता है। तो ये भी पूछा जाता है, आपने देखे होंगे जो वायुमंडल आकाश में तरह तरह के मतलब गुब्बारे छोड़े जाते हैं, वो जो बहुत ऊंचाई तक जाते हैं, तो उनमें जो गैस भरी होती है उनमें गैस भरी होती है हीलियम, क्योंकि ये सबसे हल्की गैस है और जिससे कि जो गुब्बारा है, जो बैलून है, वो ऊपर चला जाता है। और वायुयान के टायरों में, अगर मैं बात करूं वायुयान के टायरों में, ये क्वेश्चन आता है भाई वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा? आपका हीलियम रहेगा।
और नेक्स्ट अगर बात करूं मौसम संबंधी अध्ययनों के बारे में जो जानकारी जो साइंटिस्ट देते हैं, तो वहां पर भी हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। और अस्पतालों में कृत्रिम गैस, जो हम कृत्रिम ऑक्सीजन बनाते हैं, तो वो किस किस का मिश्रण होता है, तो वो मिश्रण होता है ऑक्सीजन और हीलियम का। अभी जैसे कि आपको पता है कोरोना टाइम में बहुत ही सिलेंडर्स की कमी रही है, ऑक्सीजन की कमी रही है, तो जो कृत्रिम गैस है, जो बनावटी गैस होती है, उसमें केवल ऑक्सीजन ही नहीं होती है, ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिक्स होती है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है हीलियम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भाई अस्पतालों में कृत्रिम गैस के रूप में सिलेंडरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वहां पे ऑक्सीजन भी ऑप्शन में हो सकता है, तो ऑक्सीजन के साथ कौन सी भरी जाएगी, हीलियम। ऐसे गोताखोर जो होते हैं, आपने देखा होगा, जो मतलब गोताखोर होते हैं जो समुद्र की गहराइयों में जाते हैं, वो एक सिलेंडर लेकर उतरते हैं नीचे, उस सिलेंडर में भी कृत्रिम गैस होती है, और उस गैस में भी कौन कौन से मिश्रण होते हैं, हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जो गोताखोर होते हैं वो किस गैस का प्रयोग करते हैं, उनके सिलेंडर में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम और ऑक्सीजन, ध्यान रखना है। ऐसी वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है, बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है, वो भी हीलियम भरी जाती है। सबसे ज्वलनशील और हल्की गैस कौन सी है, वो हीलियम है। खोज किसने की, फ्रैंकलैंड ने और लोकेयर ने। तो ये सारे सभी क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं और आए भी हुए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नियॉन का जो एटॉमिक मतलब सिंबल है, नियॉन का जो एटॉमिक सिंबल है वो Ne से इसको डिनोट करते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है। अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो फर्स्ट सेल में 2 आएंगे, सेकंड सेल में 8, यानी कि 2 सेल इसके फुलफिल हैं। इसका फर्स्ट सेल फुलफिल होता है हीलियम का, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं फर्स्ट सेल में। अगर बात करें इनके प्रयोग की, इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है नियॉन का, तो नियॉन जो गैस है ये मतलब ये बहुत चमकती है, ये जो नियॉन गैस है ये चमकती है, इसलिए इसका प्रयोग लैंपों में, ट्यूबलाइट्स में किया जाता है। ट्यूबलाइट्स और लैंपों में क्वेश्चन आएगा भाई कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाएगा, नियॉन का किया जाएगा। अब आप देखते होंगे जब आप सड़कों पे जाते हो रात में, जो विज्ञापन लगे होते हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं, तो वो चमकते हैं दूर से ही, तो उनमें भी कौन सी गैस भरी जाती है, उनमें भी नियॉन गैस भरी जाती है। तो विज्ञापनों में संकेत देने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाएगी, नियॉन गैस प्रयोग की जाएगी। और जैसे कि एयरपोर्ट्स में जो विमानों को, एयरप्लेन होते हैं, उनको भी संकेत दिए जाते हैं, यहाँ पर उतरो, यहाँ पर नहीं उतरो, तो दूर से ही चमकने वाली गैस है ये, तो इसलिए उनके विमानों को संकेत देने के लिए भी हम नियॉन का प्रयोग करते हैं। तो ये इसके प्रयोग हैं। लैंप और ट्यूबलाइट्स में किसका प्रयोग करते हैं, नियॉन का प्रयोग करते हैं। विज्ञापनों में संकेत देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नियॉन गैस भरी जाती है उनमें भी, और विमानों में संकेत देने के लिए भी हम नियॉन का प्रयोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अब आते हैं हम आर्गन का जो सिंबल है वो डिनोट करते हैं AR से, ठीक है, AR से हम डिनोट करते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 18। और अगर इन्हें डिवाइड करें सेल्स में, तो फर्स्ट सेल में 8 आएंगे, सेकंड सेल में 8 आएंगे, और थर्ड सेल में भी कितने आएंगे, 8 आएंगे। तो ध्यान रखना है, तो कितने हो गए, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए, M सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए, तो टोटल कितने हो गए, 18। और आउटर मोस्ट सेल भी फुलफिल है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो या 18 हो, 8 होने चाहिए मिनिमम। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स देगा किसी को, ना ही इलेक्ट्रॉन्स लेगा किसी से, इसलिए ये नोबल गैस के अंतर्गत आती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसकी खोज किसने की, इसकी खोज की थी रेमजे ने। तो ध्यान रखना है, जो आर्गन की जो खोज की है वो किसने की थी, रेमजे ने। और ये जो गैस है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख लेना अपनी नोटबुक्स में। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली नोबल गैस कौन सी है, सबसे अधिक जो नोबल गैस पाई जाती है वो कौन सी है, वो आर्गन है। और कितने परसेंट है, 0.934%, लगभग 1% हम कह सकते हैं। इनमें से 6 नोबल गैसेज हैं, इनमें से जो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है वो कौन सी है, वो आर्गन है। और कितने परसेंट पाई जाती है, 0.934%। अगर बात करें वायुमंडल की, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन भी एक ज्वलनशील गैस है, मतलब ये जलती नहीं है।
नेक्स्ट बात करूं ऑक्सीजन, फिर पाई जाती है ऑक्सीजन, और आपको पता है ऑक्सीजन तो जलने में सहायक होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन पाई जाती है 21%, जो हमारे जीने के लिए भी क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो आर्गन का प्रयोग है, आर्गन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, बल्ब में किया जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो बल्ब में भरी जाती है आर्गन। तो ध्यान रखने है ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है रिलेटेड टू आर्गन गैस, कौन कौन से फर्स्ट इम्पोर्टेंट है, वायुमंडल में कौन सी सबसे ज़्यादा नोबल गैस पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है, बल्ब में कौन सी भरी जाती है, आर्गन भरी जाती है, और इसकी खोज किसने की थी, रेमजे ने की थी, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 18। नेक्स्ट हम चलते हैं क्रिप्टॉन की तरफ। नेक्स्ट जो गैसेज है वो क्रिप्टॉन है, और क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 36। तो ध्यान रखना है क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 36 है, और जो इसका प्रयोग है वो फोटोग्राफी में किया जाता है। जो फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाएगा, क्रिप्टॉन का प्रयोग किया जाएगा। लेजर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, वो भी क्रिप्टॉन का किया जाता है। और कभी कभी बिजली के बल्ब में अगर ऑप्शन में आर्गन हो तो आर्गन करके आना है, या नहीं आर्गन ना हो तो फिर आएगा क्रिप्टॉन। तो बल्ब में भी कभी कभी क्रिप्टॉन गैस भर ली जाती है। तो ध्यान रखना है फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है आपको आर्गन को, ठीक है, सेकंड आ जाएगा आपका क्रिप्टॉन। तो ये इसके यूजेस थे। क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 36। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जिनॉन, जिनॉन का जो सिंबल है वो है एक्सी से इसे डिनोट करते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 54। तो एटॉमिक नंबर भी याद होनी चाहिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, भाई इस नोबल गैसेज हैं, वैसे भी मतलब इंडिकेट होती है नोबल गैस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मतलब मान्यता है इनकी, बहुत पूछे जाते हैं, और तो इनके एटॉमिक नंबर ध्यान होने चाहिए। 6 ही गैसेज हैं, ज़्यादा हैं भी नहीं। जिनॉन एक्सी से डिनोट करते हैं, 54 एटॉमिक नंबर है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्ट्रेंजर गैस क्वेश्चन आएगा भाई, स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं, तो स्ट्रेंजर गैस होती है जिनॉन, ठीक है। स्ट्रेंजर गैस कौन सी गैस होती है, स्ट्रेंजर गैस होती है जिनॉन। और नेक्स्ट भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जल में इनमें से जो जल में घुलनशील गैस है वो भी कौन सी है, जिनॉन। तो क्वेश्चन आएगा भाई निम्न में से कौन सी नोबल गैस जल में घुलनशील है, मतलब जो जल में घुल जाती है वो कौन सी है, जिनॉन। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस। ये वैसे तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करती नहीं है, बट ये दो गैसेज हैं, आर्गन और जिनॉन। ये क्या होती हैं, ये किसी के साथ कंबाइन होकर यौगिक बना सकती हैं, और सबसे ज़्यादा जो यौगिक बनाती है, जो सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाली नोबल गैस है वो कौन सी है, जिनॉन। तो ध्यान रखना है मोस्ट इंपोर्टेंट है जिनॉन। सारे जो क्वेश्चन है इंपोर्टेंट बन रहे हैं यहाँ से। देखो स्ट्रेंजर गैस कौन सी है, जिनॉन। स्ट्रेंजर गैस कौन सी है, जिनॉन। जल में घुलनशील कौन सी है, जिनॉन। और सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली गैस कौन सी है, ये भी कौन सी है आपकी, जिनॉन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा अब रेडॉन, लास्ट वन है रेडॉन। रेडॉन का जो सिंबल है वो क्या सिंबल है, रेडॉन का Rn, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 86। और 86 इसका एटॉमिक नंबर है। अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिर आ चुका है, निम्न में से क्वेश्चन आएगा भाई, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती, मतलब निम्न नोबल गैसेज में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ये जो सारी गैसेज है ये वायुमंडल में आपको मिलती हैं। सबसे ज़्यादा कौन सी है, आर्गन है, अभी बताया था। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी मिलेगी, आर्गन मिलेगी। कितनी मिलेगी, 0.934% मिलेगी। पर ये क्वेश्चन ये कह रहा है भाई निम्न नोबल गैसेज में से कौन सी वायुमंडल में नहीं पाई जाती, तो कौन सी नहीं पाई जाती, रेडॉन। ध्यान रखना है आंसर। कौन सी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, आर्गन। क्लियर हुआ, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी पाई जाएगी, आर्गन। और कौन नहीं पाई जाती वो कौन सी, रेडॉन। बाकी का जो परसेंट है ये मतलब कुछ ना कुछ परसेंट, 0.001 0.02%, कुछ ना कुछ इनका परसेंट होता है वायुमंडल में, बट जो रेडॉन गैस है ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट, अब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 86। अब ये क्या है, एक रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, जो 85 या 86 कह लो, 87 कह लो, 89,
इनसे अब जो एटॉमिक नंबर, जितने भी एटॉमिक नंबर्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। तो जो रेडॉन गैस है ये क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो ये भी आ सकता है भाई निम्न में से कौन सी गैस रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन सी है, रेडॉन, ध्यान रखना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आज ये कराए जा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं। कैंसर के इलाज में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, तो कैंसर के इलाज में की जाती है कौन सी गैस, रेडॉन गैस। जो इनमें से क्वेश्चन रहेगा भाई, इनमें से कौन सी गैस कैंसर के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के तहत जो कैंसर के इलाज में जो इसका प्रयोग किया जाता है वो कौन सी गैस है, रेडॉन। तो जो ये सारी गैसेज हैं, ये सारी गैसेज मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और इनसे जितने भी रिलेटेड ये ही क्वेश्चन, लिमिटेड क्वेश्चन है, इनसे अलग जो क्वेश्चन है कोई नहीं बनेगा और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यही हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं और यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता भाई, आर्गन से रिलेटेड यही आएगा क्वेश्चन कि आर्गन सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस होती है और बल्ब में किसका प्रयोग किया जाता है। मतलब इससे जो ये टॉपिक बहुत छोटा है, लिमिटेड है और यहाँ से मार्क्स अगर आपके कट जाए ना फिर आपके पढ़ने की बहुत बेइज्जती है। तो ये जो मतलब टॉपिक है बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना है और ऐसे ही हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।